फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 म्यूचुअल फंड्स की जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड वो बिल्कुल मिनिमम रिस्क के अंदर आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इसके अंदर इक्विटी का एक्सपोजर बहुत ही कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स, तो इसके अंदर रिस्क भी लेस होगा आपका। तो सबसे पहला म्यूचुअल फंड जो हमारा है वो है HDFC का हाइब्रिड डेट फंड। इस म्यूचुअल फंड का जो फंड साइज़ हो चुका है 3090.44 करोड़ का AUM साइज़ हो चुका है इसका। एंड ये हाइब्रिड कैटेगरी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड के अंदर आता है। ये कंजर्वेटिव का मतलब होता है ये इसके अंदर इक्विटी एक्सपोजर 20% 25% तक रहेगा, बाकी डेट के अंदर रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर रिटर्न आपको कम मिलेगा मगर ये एज़ कम्पेयर टू रिस्क कम होता है इसके अंदर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के। तो इसके अंदर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप दे सकते हैं 100 रुपीज़ से कर सकते हैं, लमसम भी आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। एंड जिसका रिस्क लेवल दे सकते हैं मॉडरेट है, हाई रिस्क के ऊपर नहीं आता है ये इसी कैटेगरी। तो इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है इसका, तो आप इसके अंदर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। देख रहे हैं इसका पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं। इसके अंदर स्टॉक्स के अंदर 23% इन्वेस्ट किया गया है। स्टॉक्स मतलब इक्विटी मार्केट के अंदर सारा 23% है सिर्फ। बाकी बॉन्ड्स के अंदर है जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स वगैरह सभी आ जाते हैं, उसमें 69.82% है, लगभग 70% डेट के अंदर एक्सपोजर है। बाकी कैश में रखा हुआ है 6.87% एंड बाकी अदर्स के अंदर है। तो नीचे आप टॉप होल्डिंग्स भी दे सकते हैं कहाँ इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। टाटा कैपिटल फाइनेंस, HDFC बैंक एंड कुछ गवर्नमेंट स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है एंड ICICI बैंक, गवर्नमेंट स्टॉक्स, नेशनल हाईवे, इंडियन रेलवे फाइनेंस, HDFC बैंक, तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर इनका पैसा लगा हुआ है। तो ये काफ़ी सेफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इसके अंदर आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। जैसे अगर आप बैंक में FD करते हैं उसकी तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बैंक की जो FD होती है उससे बेटर रिटर्न आपको इसके अंदर मिल जाएगा एंड रिस्क भी कम है इसके अंदर काफ़ी। एंड इसकी मैं आपको रिटर्न की बात करूँ तो 1 ईयर के अंदर इसका रिटर्न आया है 17.22% एंड 2 ईयर्स के अंदर 11.24% है। 3 ईयर्स के अंदर भी दे सकते हैं 11.14% है। 5 ईयर में 10% के करीब आपको रिटर्न मिल जाता है इसके अंदर। तो लगभग आपको 10% इसमें रिटर्न मिल जाता है। तो आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं काफ़ी, तो इसको आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। एंड इसी कैटेगरी के अंदर हमारा एक और आता है म्यूचुअल फंड, वो है कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड। एंड इसके अंदर भी आप देख सकते हैं आप इसका जो AUM साइज़ हो चुका है वो है 5045 करोड़ का। इसके अंदर भी आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के अंदर आता है ये। एंड इसको मिनिमम आपने 2.5 ईयर्स के लिए आपने इसको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इसका 2.5 ईयर्स है। ज़्यादा जितना मर्जी आप कर सकते हैं, मिनिमम आपको 2.5 ईयर्स करना चाहिए। इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड की बात करें, इसके अंदर भी आपको स्टॉक्स के अंदर एक्सपोजर 23% मिलता है, बाकी बॉन्ड्स के अंदर 72% है, कैश के अंदर 3.7% है, 72% डेट के अंदर है इसका एक्सपोजर। बाकी आप नीचे डिटेल में पढ़ सकते हैं, मारुति, HDFC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब स्टॉक्स के अंदर जो टॉप होल्डिंग्स के नाम नीचे आप मेंशन पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। एंड इसकी भी अगर मैं रिटर्न की बात करूँ, 1 ईयर का जो रिटर्न है 16.88% है, 2 ईयर्स का 10.58% है, 3 ईयर्स का 10.4% है, 5 ईयर्स का 11.13% है। तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने SBI के अंदर जाना है तो SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आता है ग्रोथ, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका भी AUM साइज हो चुका है 9552.18 करोड़ एंड ये भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। एंड इसके अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर आपने लमसम करना है तो 5000 से होगा एंड मिनिमम SIP इसकी जो है वो 500 से स्टार्ट होती है। एंड इसके अंदर भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। बाकी सबके अंदर लमसम आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हैं, मगर SBI के अंदर आपको मिनिमम 5000 से ही लमसम स्टार्ट होता है। SIP आप 500 से कर सकते हैं SBI के अंदर, बाकी के अंदर 100 रुपये भी था, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड इसकी भी अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ, इसके अंदर 24% स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड्स के अंदर 67.94% है एंड कैश के अंदर 6.46% कैश के अंदर है एंड अदर्स के अंदर 1.56% है। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर टॉप होल्डिंग्स के अंदर गवर्नमेंट स्टॉक्स के अंदर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन है, गोदरेज है, ICICI है, महिंद्रा रूरल हाउसिंग है, इन सब के अंदर इन्वेस्टमेंट की गई है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। सभी के अंदर आपको 25% से कम ही मिलेगा इक्विटी के अंदर एक्सपोजर, सभी में मैक्सिमम 25% होता है इक्विटी के अंदर। थोड़ा बहुत आपको इक्विटी के अंदर एक्सपोजर लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल भी इक्विटी के अंदर एक्सपोजर नहीं लेंगे तो रिटर्न काफ़ी कम दिखेंगे आपको, तो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगेगा वो। एंड अगर आप मिनिमम 25% स्टॉक्स के अंदर है, इसका सिर्फ इक्विटी के अंदर एक्सपोजर होता है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड इसको आप SWP के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका रिटायरमेंट का फंड मिलता है तो आप किसी सेफ साइड में रखना चाहते हैं तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। कुछ बैलेंस एडवांटेज फंड को भी कंसीडर करके वहाँ से SWP भी ले सकते हैं। तो एंड इसके भी आपको मैं अगर रिटर्न की बात बताऊँ तो SBI के अंदर भी आपको 1 साल के अंदर 14.80% का रिटर्न मिला है, 2 साल में 10.12% का रिटर्न है, 3 ईयर्स के अंदर 10.133% है, 5 ईयर्स में ले सकते हैं 10 तो आपको मोर देन 10% आपको इसके अंदर मिल जाता है अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में भी रखते हैं।
तो इसको आप भी जरूर कंसीडर कर सकते हैं। अगर आपने लमसम करना है तो आप इसको एज ए एफडी सोच के भी करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में काफ़ी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आपने इन्वेस्टमेंट आपको जर्नी को स्टार्ट करना है एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस लिंक पे क्लिक करके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। एंड मेरा नंबर भी प्रोवाइड किया गया डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे वहाँ से कॉल भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हैव नाइस डे, बाय बाय।